भारत में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 482 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात यह है कि ये लगातार छठा दिन है जब 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों का आंकड़ा 7,42,417 हो गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के नए आंकड़ों के मुताबिक इसमें 2,64,944 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 4,56,831 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि कोविड-19 के लिए अब तक 1,4,73,771 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसमें से 2,62,679 नमूनों का कल परीक्षण किया गया था। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। राज्य में कोरोना वायरस के 5,134 नए मामले सामने आए, वहीं 224 लोगों की मौत हुई है। अब राज्य में कुल मामले 2,17,121 हो गए हैं। वहीं 1,18,558 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं और 9,250 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच क्रिकेट आइकॉन सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को मुंबई में अंधेरी के उपनगरीय इलाके में सेवन हिल्स अस्पताल में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। वहीं कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ 24 घंटे में 3,616 नए मरीज सामने आए और 65 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद कुल संख्या 1,18,594 हो गई है। अब तक राज्य में कुल 1,136 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहाँ कोरोना संकट बरकरार है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,831 हो गया। 24 घंटे में कोरोना के 2,008 नए मामले सामने आए और 50 लोगों की मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 74,217 हो गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़कर 74,217 हो गया है। दिल्ली में अब तक कुल 3,165 लोगों की जान जा चुकी है। इस पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य सचिव से पिछले 2 हफ्तों में राजधानी में कोविड-19 से हुई मौतों के पीछे के कारणों का एक विस्तृत विश्लेषण साझा करने की बात कही है। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट की बात करें तो अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कुल 16,68,000 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले हैं। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति के कोरोना वायरस संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि शुरुआती दिनों में बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस को सामान्य फ्लू बताया था। साथ ही जेयर बोल्सोनारो की सरकार पर कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम न उठाने के आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। अमेरिका में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा मंगलवार को लगभग 30 लाख हो गया है। इसी के साथ पूरे विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,00,000 को पार कर चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच ट्रम्प प्रशासन ने WHO से सभी संबंध तोड़ते हुए इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर होने के अपने फैसले से UN को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संगठन को आर्थिक मदद रोकने की घोषणा अप्रैल के मध्य में की थी और WHO से अमेरिका के बाहर होने की अपनी मंशा भी मई में स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी थी। पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते कहर पर अब एक और डराने वाली खबर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी अभी भी वैश्विक स्तर पर अपने चरम पर नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रकोप तेज हो रहा है और हम स्पष्ट रूप से महामारी के चरम पर अभी नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये महामारी और भी विकराल रूप ले सकती है। वहीं WHO ने अब कोरोना वायरस के हवा से फैलने की संभावना को भी मान लिया है। WHO की टेक्निकल लीड मारिया वैन का कहना है कि कोरोना वायरस के हवा में रहने और हवा के जरिए फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खासतौर पर भीड़ वाली जगह हो या ऐसी जगहों पर जहां हवा का आगमन अच्छा नहीं है यानी वेंटिलेशन कम अच्छा है, वहां हवा के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। कोरोना के बढ़ते संकट से जहां एक तरफ पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं ऐसे में WHO का ये बयान पूरी दुनिया के सामने चिंता की बात है।